अध्यक्ष इनका जवाब दे दूं आप कहें तो? अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये पर्सनल नहीं, आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से ये कार्रवाई करेंगे। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। आया था, आप बैठ जाए, माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए, माननीय मंत्री जी। कपड़ा पहनने का लोर नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है माननीय कीर्ति आजाद जी। इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं आप किसी माँ को भगवा करेंगे? ठीक है, क्या हनुमान जी को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन, बेटी, मां के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? मैं अपनी नेत्री ममता जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यह बोलने का अवसर दिया। अभी विप्लव जी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की। कितना हुआ इनकी तरफ मुझे मालूम नहीं, हालांकि मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वालों को और कोई नहीं जानता। जितने बैठे हुए हैं उन सबों से सबसे संभवतः पुराना मैं ही होऊंगा और इनको मैं भली भांति पहचानता हूं। बात महिला की करेंगे लेकिन महिला के लिए कुछ करेंगे नहीं। ये हमारी लीडर हैं जिन्होंने 40% सांसद इस लोकसभा के अंदर यहां पर ममता जी ने भेजा है। हमने सुना था कि 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। 2014 में जब सरकार आई थी तो मैं भी उसी तरफ था और मैंने सुना था जब ये कहा गया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तब मैंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिस खेल ने मुझे आन बान शान मान मर्यादा जिस देश के लिए मैं खेला, वहां पर 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, मैं लेकर गया था। लेकिन उस घोटाले के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे जिस प्रकार से विभीषण को लंका से निकाल दिया गया था, मुझे भी उसी विभीषण की तरह उस लंका से बाहर निकाल दिया गया। मैं एक एक चीज और राज इनके जानता हूं, मैं उस विषय पर अधिक नहीं जाऊंगा। महिलाओं के बारे में क्या इनकी राय है वह भी मैं जानता हूं। 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने सामने देखते रहे हैं और उन हसीन सपनों को कब पूरा होता हुआ देखेंगे मालूम नहीं, क्योंकि लक्ष्य ये था कि 2022 में जब अमृत काल होगा, 75 वर्ष हमारे आजादी के पूरे होंगे, तो सबके सर पर छत होगा, नल में जल होगा, नल में जल होगा, गैस होगी, बिजली होगी। लेकिन यह लक्ष्य 2047 पे चला गया। जो 2022 में होना था वो 2047 पे चला गया। इस सदन में कितने जिंदा होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं, वो लक्ष्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। यह रूप है, स्वरूप है कि इतना आगे बढ़ा दो कि इंसान पूछने वाला ना रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने की बात है। बात यह भी थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल लगेंगी, यानी मैं 11वां साल न लेके केवल 10 साल ले लूं तो 20 करोड़ नौकरियां होती, और एक परिवार में 5 व्यक्ति ले लूं तो 100 करोड़ लोगों का इज्जतदार जिंदगी जी सकते थे। वह 20 करोड़ नौकरी करते और उनके साथ 5-5 परिवार में रहते तो 100 करोड़ लोगों को आराम से जीवन पोषण हो सकता था। लेकिन बार बार सुनने को यही मिलता है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को अभी गरीबी रेखा से निकाला गया, यानी कि 105 करोड़ थे गरीबी रेखा के नीचे। मैं ये कहना चाहता हूं, पैसा किसका है? जो राशन आ रहा है वो पैसा किसका है?
वह पैसा उन 2% लोगों का है 140 में से जो इनकम टैक्स देते हैं। कम से कम उन इनकम टैक्स वालों को तो धन्यवाद कर दीजिए। पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, लेकिन यही किसान जो यहां आकर सीमाओं पर 700 लोग मारे गए, जिनकी शहादत हुई, वह जब अपनी मांग करने के लिए आते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता। यदि वह लोन पर ट्रैक्टर लेता है और अगर एक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक वाले आकर उसके यहां से उसका ट्रैक्टर छीन कर लेकर चले जाते हैं और वो किसान बेचारा असहाय रह जाता है और अपनी लोन की पूर्ति नहीं कर पाता। जो गरीब आदमी लोन पर मोटरसाइकिल खरीदता है और हमारे घर में आकर के लोगों के यहां खाना बांटता है, आप लोग मंगाते होंगे, आप लोग भी स्विगी से, जोमैटो से, ब्लिंकिट से, वह बेचारा अगर ईएमआई नहीं दे पाता तो आप उसका मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं, उसके रोजगार का जरिया खत्म, उसका परिवार फिर भूखों मरता है। यह गरीब लोगों के साथ इन लोगों की इस प्रकार की प्रथा है। इनका जवाब दे दूं आप कहें तो? दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये पर्सनल है। ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने बजट सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में। देखिए आया था, आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी, कपड़ा पहनने का लोग नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर तमीज नहीं, आप सर ये तमीज आप बजट पे बोलिए, इसका तमीज नहीं। देखिए माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले, आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आवाज आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं?